हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है आयत के बारे में, वर्ग के बारे में और त्रिभुज के बारे में, तो आज हम उसी की अगली श्रेणी में पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। ठीक है, तो वृत्त के जितने भी टाइप हैं आज हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए वृत्त, यानी कि सर्कल। ठीक है, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो हम किसी भी एक बिंदु, यानी कि कोई भी एक बिंदु को केंद्र मानकर और उसके चारों ओर खींची गई एक समान त्रिज्या को लेकर खींची गई चारों ओर की परिधि को ही हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया मैंने ये एक केंद्र मान लिया और समान त्रिज्या एक ले लिया और इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, एक सर्किल बना दिया। ठीक है, तो ये सर्किल थोड़ा अंडाकार है, इसे सर्किल थोड़ा सही कर लीजिए आप लोग। तो हम एक सर्किल बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब देखिए, अब इस सर्कल के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है। तो ये हमारे जो होती है ये रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और ये क्या होती है, ये हमारी परिधि होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसी त्रिज्या को यहाँ कर देते हैं, यानी इसको ए मानकर इसको ओ और बी, ठीक है, और इसे ए और बी, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, अब यहाँ पर हम नोट भी करते जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए कि हमारा ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी हमारी त्रिज्या। ठीक है, ओ बी क्या होगा, त्रिज्या। और ए बी क्या हो जाएगा, व्यास। और व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए जितना हमारा ये है ये, उतना ये भी तो है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम दो गुणे त्रिज्या लिख सकते हैं, दो गुणे त्रिज्या तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम त्रिज्या को आर मानते हैं तो इसे हम क्या मान सकते हैं, बाई चांस अगर हमने त्रिज्या को आर ले लिया तो इसे क्या लिख लेंगे, दो आर। ठीक है, तो ये अभी आप लोग नोट करते जाइए, आगे आप लोग को क्वेश्चन हल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। अब देखिए कि अगर हम यहाँ से लेकर ए से लेकर और सी और डी, यहाँ हम डी मान लेते हैं इसको, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम चाप लगाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको केंद्र मान लिया, इसे केंद्र मानकर यहाँ से मैंने चाप लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो चाप आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, लघु चाप। ठीक है, यानी ए सी डी, ए सी डी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ए सी डी को क्या बोल सकते हैं हम, लघु चाप बोल सकते हैं। ठीक है, लघु चाप। ओके, और हम जो हमारा ये हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी को क्या बोल सकते हैं, दीर्घ, ये हमारा जगह दीर्घ चाप। ठीक, सबसे पहले हम सर्किल के बारे में हर चीज जान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गया और ये हमारा व्यास हो गया, ये भी व्यास हो गया। और ए सी डी, यानी यहाँ से लेकर जो हमने ये रेखा खींची है, यानी कि जो चाप लगाए, ये हमारा क्या हो गया, लघु चाप हो गया। और हमारे जो बड़ा वाला चाप बनेगा ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दीर्घ चाप हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ये मिला देते हैं, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा त्रिज्य खंड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं ए ओ डी। ए ओ डी क्या हो जाएगा, ए ओ डी, ए ओ डी हमारा हो जाएगा त्रिज्य खंड, यानी इसे लघु त्रिज्य खंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है, और हमारे ये ए
बी डी, यानी कि ए बी और डी, ये क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, इतना कुछ समझ में आया आप लोग को इस सर्किल के बारे में। अब देखिए, अब हमें इसमें करना क्या होता है, अगर जैसे कि अब इसमें भी हमारा होता है परिमाप और क्षेत्रफल, इसमें भी होता है, जैसे कि हमने आयत वर्ग और त्रिभुज में पढ़ा था, वैसे इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे इसके बारे में परिमाप पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे परिमाप पूछा जाता है कि बताइए वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप, तो हमारे वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है वृत्त का परिमाप का, क्या होता है 2 पाई आर। अब आइए मैं समझाता हूँ, इसमें 2 क्या होता है, पाई क्या होता है, आर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 2 तो आप समझ रहे हैं, लेकिन पाई क्या होता है, पाई की जो वैल्यू होती है हमारी, पाई की वैल्यू ऐसे तो आप लोग को पता होगा, अभी नॉट डिफाइन है, यानी कि पाई की वैल्यू अभी एक निश्चित वैल्यू कोई नहीं बता पाया है। तो आप लोग को अगर इसमें वृत्त से रिलेटेड यानी कि सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपकी पाई की वैल्यू साइड में दी होगी, यानी क्वेश्चन के अंत में पाई की वैल्यू दी होगी कि आपको पाई को 3 सही 3.1/4 लेना है, या फिर आपको 22.7 लेना है। ठीक है, तो वैसे तो अमूमन आपको क्या लेना होता है कि 22/7, ठीक है, तो आप 22/7 मान लीजिए, और आर यहाँ पर क्या होगा, आर हमारा त्रिज्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई सर्किल दे दिया जाए, यानी कि अगर आपको एक, जैसे मान लिया मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग करिए कि एक क्वेश्चन ये हमारा कि बताएं वृत्त का परिमाप बताइए, का परिमाप बताइए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा हम यही फार्मूला रख देंगे, क्या करेंगे 2 गुणे में पाई गुणे में आर, तो यहाँ पर 2 का 2 रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे। ठीक है, 22/7 और गुणे में क्या रख देंगे 14 रख देंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 88 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्या परिमाप, 88 सेंटीमीटर परिमाप। ओके, तब 28 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है हमारा, हम आइए ऊपर लिखे दे रहे हैं, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि आप बताइए क्षेत्रफल बताइए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे ताकि हम लोग को काटने पीटने में आसानी हो। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू हम लिख लेते हैं कि जो हमारा जो रेडियस है, इसे रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस को हम ले सकते हैं 7, चलिए 7 ले रहे हैं रेडियस को। तो हम एक क्वेश्चन देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बताएं, वृत्त का क्षेत्रफल बताएं यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। ओके, अब देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे, इसी फार्मूले पर रखेंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह पर 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा और इसका हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालना भी आ गया और इसका परिमाप निकालना भी आ गया, यानी कि इसके परिमाप और क्षेत्रफल में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ से थोड़ा घुमा के अगर पूछेगा आपसे, तो आपको बोल देगा कि बताइए, जैसे कि हमने क्षेत्रफल निकाला, यानी कि अब इस
इसको ऐसे बना रहने देते हैं और दूसरा सर्कल बना लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने इन सब का क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। यानी इस वृत्त के अंदर जितना भी हमारा था एरिया, उसका मैंने क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन अगर आपसे यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि ये हमारा कोई वृत्त है और ये बताइए कि हमें इसका केवल क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, यानी इस वाले एरिया का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तब आप कैसे निकालेंगे, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आइए हमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना और इसका मैं परिमाप कैसे निकालना, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, तो हम इसे रफ कर दे रहे हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकें। तो नोट कर लीजिए आप। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल या परिमाप पूछेगा तो आपको एंगल दिया रहेगा, यानी कि कोण दिया जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, जिसकी जो त्रिज्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी गई हैं उसका एक डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि सर्किल के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने में, अगर आपको डायग्राम बना के आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए, एक वृत्त है हमारा, ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि जिसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है और त्रिज्य खंड का जो कोण है वो 60 डिग्री है, यानी कि इसका जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, यानी ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता क्या है, होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये था वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि हमें ये पूरा जो कोण होता है हमारे कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का ये हमारा संपूर्ण कोण होता है अंदर का सर्किल के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या होता है, यहाँ पर ये लिखा होता है, अगर हम इसी फार्मूले को लिखें तो 360 बटे में 360 डिग्री गुणे में पाई और गुणे में आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अमूमन आपको किताबों में भी देखने को मिलेगा, ये हमें नहीं लिखा होता, क्योंकि ये इसलिए नहीं लिखा मिलता है, 360 से 360 कट जाता है, तो हमारा आता कितना है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको त्रिज्य खंड निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको इस क्वेश्चन, इस फार्मूले से बहुत मदद मिलेगी। यानी कि मैं 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि हमारा जितना भी जो हमारा त्रिज्य खंड का जितना भी कोण बना रहा है वो, तो उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। और नीचे बटे में क्या लिखते हैं, 360 डिग्री लिखते हैं,
फिर गुणे में लिख देते हैं पाई, फिर लिख देते हैं आर स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा हमारा, ये जब कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, और गुणे में हमारा क्या हो जाएगा, पाई, और गुणे में आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने आर इसकी कितने ले ली थी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। जब यहाँ पर हमारा जो रेडियस है यानी त्रिज्या, जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या अगर हमारी हो गई कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ अगर क्वेश्चन पे रखेंगे इसको तो 1/6 गुणे में क्या कर सकते हैं, 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 7 77, यानी कि 77/3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, आप इसको और आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया हमारा, इसका क्षेत्रफल, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। और अगर आपसे पूछ दे कि आप बताइए कि बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 60 डिग्री रखा था। ठीक है, लेकिन अगर 360 में से अगर हम 60 डिग्री घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, 300 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमें सेम फार्मूले पर बस यहाँ पर ऊपर का हमें क्या कर देना है, कोण बदल देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 300 डिग्री बटे में 360 डिग्री, और गुणे में कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, और ये 5 में कटेगा, और ये कितने में कटेगा, 6 में कटेगा। यानी कि अब इसे हम अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी आप इसको गुणा करा दीजिए तो ये भी कट जाएगा, 3 में 1 में, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यहाँ पे 55 गुणे में 7 हो जाएगा, और यहाँ बटे में 3 हो जाएगा। तो और इसको सॉल्व करते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 के 5 आ जाएगा, हाथ में 3 आ जाएगा, और 7 × 5 = 35 3 38 आ जाएगा, और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 15 = 3 16, ये कटेगा नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको ऐसा करना होगा बस। और हमारी समझ से इससे ज़्यादा आपको भी नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल के लेवल से आपको इससे टफ क्वेश्चन और नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आइए अब इसके परिमाप के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इतना, ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आप एक चीज़ ये देखा होगा आपने कि अगर हम क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप में हम करते क्या हैं, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, इतना फार्मूला होता है इसका। लेकिन अगर हम आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए, अगर हमें यही सर्किल है, ये हो गया, ठीक है, 60 डिग्री का हो गया, तो आप बताइए इसका हमें परिमाप हम कैसे निकालेंगे। ठीक, आप इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, बताएं जरा। इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, और ये हमारा कितना कोण बनाया, 60 डिग्री कोण बनाया। यानी कि जब ये 60 डिग्री कोण बनाया तो हमारा ये जो रेडियस से हो जाएगा हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर ही हो गया। बाकी हमें इसका निकालना, तो इसका हम सेम यहीं पर क्या कर देंगे, 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणे में 2 गुणे में पाई गुणे में आर। ठीक है, हम
ये इतना रखकर हम इसका निकाल लेंगे क्या, परिधि हो जाएगी हमारी, ठीक है। यानी कि ये त्रिज्यखंड ये निकल आएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद में हमारी ये क्या निकल आएगी, इतनी भुजा निकल आएगी साइड। बस अब इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना, बस आपको इसी पर क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि वृत्त सर्किल भी आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब कल से हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में, फिर उसके बाद आपका रह जाएगा शंकु, उसके बाद में आपका मेंसुरेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि इस जो चैप्टर का वेटेज है हमारा, ये कम से कम 4 नंबर का जो मेंसुरेशन का चैप्टर है हमारा, ये कम से कम इसे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम इससे मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन, और अगर आप विद्या ज्ञान का दे रहे हैं तो उसमें 4 मिल जाएंगे, और अगर आप सैनिक स्कूल का दे रहे हैं तो उसमें भी 4 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन होता है, यानी कि आपको 12 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। और बाकी अगर आप नवोदय का दे रहे हैं तो नवोदय में तो एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है, यानी कि 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि आप जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से आपको 17 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। बाकी हमें 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम अगली वीडियो आपको लाएंगे घन और घनाभ के ऊपर, ठीक है। तो मैं रफ किए दे रहा हूँ।